हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि कथा के साथ आज फिर मेरे सौभाग्य और हम सबों को भगवान ने एक दिन और कृपा करके दिया। जितने दिन हमें मिलते जा रहे हैं समझ लेना भगवान हमसे निराश नहीं हुए। तभी तो हमें मौका मिल रहा है ना कृष्ण के पास। और वो सोचते होंगे हाँ अब ये भजन करेगा, अब तो ये भजन करेगा, अब तो ये भजन करेगा, अब तो ये भजन करेगा। इस तरह से भगवान हमें रोज अवसर दे रहे हैं और ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, एक बात आज मैं ऐसे सोच रहा हूं कि हम यहाँ उतनी मेहनत करें जितना हमको यहाँ रहना है। ध्यान से सुनो, हम यहाँ इतनी मेहनत करें जितना कि हमको यहाँ रहना है। और हम उतनी मेहनत अंत के लिए करें जितना हमको वहां रहना है। तो सोचो जरा, ज्यादा कहाँ रहना है, यहाँ या वहां? ज्यादा कहाँ रहना है, यहाँ या वहां? या हम कितने साल रह पाएंगे? कितने साल रह पाएंगे? 20 साल और 40 साल और 50 साल और उसके बाद तो जाना है। तो हम यहाँ के लिए ज्यादा मेहनत करें या वहां के लिए जहां हमें अनंत काल तक रहना है? और अगर वहां के लिए आपको मेहनत करनी है तो वो सर्वश्रेष्ठ साधन नाम स्मरण है। और कोई दूसरा साधन नहीं है।
अगर होता नहीं तो मैं अवश्य आपको व्यासासन के द्वारा बता देता। मैं ठीक है, मैं तो आपका फैमिली मेंबर की तरह हूं। आप सोचते होंगे कोई दूसरे महात्मा क्या बताते हैं, कोई दूसरे संत क्या बताते हैं, लेकिन अगर वो वाकई सिद्ध संत सिद्ध महात्मा होंगे तो एक ही चीज बताएंगे, कृष्ण नाम। क्योंकि कृष्ण नाम के ऊपर कुछ भी नहीं है। ना कृष्ण नाम के ऊपर कुछ है, ना कृष्ण के ऊपर कुछ। एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए अगर कुछ होता तो मैं अवश्य आपको बताता, लेकिन कुछ है ही नहीं ना। एक कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम कृष्ण भक्ति में आ गए, हरि भक्ति में आ गए, मेरे नारायण की भक्ति में आ गए, मेरे राम की भक्ति में आ गए, मेरे प्रभु की भक्ति में आ गए, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ लो हम परम सत्य की ओर चल पड़े हैं। ये जो हमारी यात्रा है ना, ये परम सत्य की ओर की है। तो जहां ज्यादा रहना है वहां के लिए ज्यादा मेहनत करो, और जहां से एक दिन चला ही जाना है वहां उतनी करो जितनी जरूरी हो। उतना करो जितना जरूरी हो। उतना करो जितना जरूरी हो। तो मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण कहते हैं तुम मेरी ओर आ जाओ। ये कृष्ण का इनविटेशन है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे, समाचार पत्रिकाएं पढ़ते होंगे, उसमें कभी कभी होता है तलाश गुमशुदा। उसमें लिखा होता है हमारा बच्चा घर से कहीं चला गया है, जिसको भी मिले वो फिर से घर ले आए। ऐसे होता है। या फिर उसमें लिखा होता है कि मेरे बच्चे तुम जहां भी हो घर पे आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये माँ बाप लिखते हैं ना, जब बच्चा घर से चला जाता है तो बच्चे के न्यूज़पेपर में डालते हैं। ऐसे हमारे परम पिता ने भी इस भगवत गीता में हमारे लिए एक एड डाली है। क्या डाला है? मेरे बच्चे तुम आ जाओ, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। कितने दयालु है भगवान। साफ कहते हैं मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, आ जाओ। तुमसे कोई गलती हुई है, आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अहंग त्वांग सर्व पापे भयो मोक्षाशमि मा शुचा, मैं तुम्हें सब गलतियों से माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी तरफ आ जाओ। और कृष्ण की ओर जाना ही परम सत्य है। कृष्ण का भजन करना ही परम सत्य है। और मैं आपको रोज कोई नई बात नहीं बताना चाहता हूं, मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं, कृष्ण 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 और कृष्ण।
तो भगवत गीता का जो हम श्लोक पढ़ रहे थे, आइए उस श्लोक की तरफ चलें। भगवत गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, जिसमें कृष्ण कहते हैं, केवल भक्ति से मुझको अर्थात भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। देखिए भगवत गीता में लिखा, वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। बिल्कुल, वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, केवल भक्ति से मुझको जाना जा सकता है, कृष्ण यहां कह रहे हैं। अब कृष्ण को क्या जानना है? क्या हमारी इतनी बुद्धि है कि हम कृष्ण को जान पाए? हमारी तो सीमित बुद्धि है। हमारी सारी इंद्रियां सीमित है। आपकी आंख वो देखती है जो कभी होता ही नहीं है, और वो आंख वो नहीं देख पाती है जो होता है। आप देखिए सूरज को, सूर्य को देखेंगे तो इतना गोला लगेगा। आप सूर्य को देखो, इतना गोला लगेगा, लेकिन क्या सूर्य वास्तव में इतना गोला है? वो तो हमारी पृथ्वी से भी 14 बार बड़ा है, लेकिन हमारी आंख वो नहीं देख पाती। चांद हमें कैसा दिखता है? हमारी आंखों से चमका हुआ, चमकीला, लेकिन वहां जाओ तो वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो खड्डे पत्थर है। तो जो जैसा होता है हमारी आंख ऐसे नहीं देख सकती। तो जैसे भगवान है, क्या हमारी बुद्धि से जान सकते हैं? कृपया आप भगवान को जानने की कोशिश मत करो। कृष्ण को, भगवान को मानने की कोशिश करो कि आप परम ईश्वर हो। बस ये जान लिया काफी है। आप जन्म मरण से परे हैं, ये जान लिया काफी है। हे कृष्ण, आप ही परम ईश्वर हो, बस इतना समझ गया ना, काफी है। आपके लिए पर्याप्त है। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, बस काफी है। हमारी बुद्धि उस असीम ईश्वर को कैसे समझ पाएगी? हमारी इंद्रियां असीम ईश्वर को कैसे समझ पाएगी? इसलिए ज्यादा उसको जानने की कोशिश मत करो, मानने की कोशिश करो कि वो परम ईश्वर है। मानने की कोशिश करो कृष्ण ही ईश्वर है। मानने की कोशिश करो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बस इतना करो कि मेरा ठाकुर परम ईश्वर है और मुझे उस परम ईश्वर की शरण में जाना है। मेरी माता बहनों, मित्रों, मनुष्य यहाँ बहुत कुछ एकत्रित करता है, बहुत कुछ जमा करता है, बहुत कुछ कमाता है और बहुत सारी प्लानिंग्स करता है। बहुत सारी प्लानिंग्स करता है। बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, बहुत सारा कमाता है, बहुत सारा जमा करता है, संग्रह करता है, बहुत सारा जमा करता है, संग्रह भी करता है और संघर्ष भी करता है, और संघर्ष भी करता है और संग्रह भी करता है, और एक दिन धन के पीछे दौड़ते दौड़ते निधन होता है। धन के पीछे ही निधन, और जब निधन होता है तब मनुष्य निर्धन होता है, बिल्कुल निर्धन। तब तो कोई धन नहीं आया।
तब वो धन आया जो गुरु कृपा से प्राप्त हुआ। कौन सा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये जो हरि नाम है, राम नाम है, मेरे प्रभु का नाम है, वही नाम आपको अंत में धनवान करेगा। वही नाम आपको अंत में धनवान करेगा। इसलिए रोज थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे हम बैंक में नहीं जमा करते हैं, ऐसे भक्ति भी आपकी बैंक है, आध्यात्मिक बैंक। उसमें थोड़ा थोड़ा नाम जमा करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा नाम जमा करते रहते हैं। रोज कुछ मालाएं कर ली हरि नाम की, रोज कुछ कीर्तन कर लिया हरि नाम का, कुछ भजन कर लिया हरि नाम का, कुछ स्मरण कर लिया हरि नाम का, ये सब एक ही है। और वो एकत्रित हो गया आपके वो बैंक में, कृष्ण गया बैंक में, कृष्ण गया बैंक में, कृष्ण गया बैंक में, कृष्ण गया आपके अकाउंट में। यहां बोला कृष्ण गया आपके अकाउंट में। आकाश आकाश आकाश, यह ना अपना आईफोन का आई क्लाउड, समझते हैं ना? आई क्लाउड, जो भी आप सेव कर लेते हो कहाँ? आई क्लाउड में। आई क्लाउड, तो उसमें सब सेव हो जाता है ना आई क्लाउड में। फिर आपको जब जरूरत होती वहां से आ जाता है, मानते हो? ऐसे ही हमारा भी एक आई क्लाउड है, आई फॉर स्पिरिचुअल। मैं आई से कहता हूं, वैसे तो एस से होता है। आई फॉर आई क्लाउड, हमारा एस फॉर स्पिरिचुअल क्लाउड। स्पिरिचुअल क्लाउड, यहां जमा भजन किया वो चला गया, या हरे कृष्ण चला गया, कृष्ण कथा सुनी जमा हो गई, कृष्ण के लिए बोला जमा हो गया उस स्पिरिचुअल क्लाउड में, आध्यात्मिक आकाश में एकत्रित हो गया। कितना आनंद आ रहा सुन के। और वो जब जरूरत पड़ेगी तब वो फिर से आ जाएगा। जैसे आई क्लाउड में जाता है ना, तो जब जरूरत पड़ती है तो हम वापस ले लेते हैं अपने मोबाइल पे। ऐसे ही ये स्पिरिचुअल क्लाउड, आध्यात्मिक आकाश, आकाश, हाँ, आध्यात्मिक बादल, इसमें चला गया, आध्यात्मिक बादलों में गया। और जब अंत समय जरूरत पड़ी वो आ गया। क्या? नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए रोज मेरे पास कुछ नया बताने को नहीं होता, बस उसी बात को दोहराता रहता हूं कि एक दिन तो ये दिल में घर कर ही जाएगी, दिल में घर कर जाएगी एक दिन ना एक दिन। कृष्ण नाम दिल में घर कर जाए। और जब ये कृष्ण नाम दिल में घर कर गया, फिर तो आप कृष्ण नाम जिसके दिल में घर कर गया, कृष्ण नाम जिसके दिल में घर कर गया, वो तो जीते जी इस बहुसागर से तर गया। हरि बोल। वो तो जीते जी इस बहुसागर से तर गया। और जिसने कृष्ण नाम नहीं जपा वो तो बेचारा ऐसे ही गुजर गया। इसलिए कृष्ण या गीता में 55वें श्लोक में 18वें अध्याय में कहते केवल कृष्ण भक्ति से मुझे जान पाओगे। और भक्ति से जानना क्या है समझो,
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बस इतना जान लो। इतना जान लो, कृष्ण ही परमेश्वर है और उनकी शरण मुझे लेना है, उनका नाम जप मुझे करना है, और नाम जप करते हुए कोशिश करना है मुझसे कोई पाप अपराध न हो। निष्पाप भजन करो। अभी इंसान अजीब हो गया है, अजीब हो गया। एक तरफ इंसान कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन है। देखो इंसान की बुद्धि, पैसा नहीं है, लॉकडाउन है। दूसरी तरफ शराब की बोतलों पे जितना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट बढ़ा रही है, खुशी से दे रही। देखो गवर्नमेंट पेट्रोल पे पैसा बढ़ाए, लोग चिल्लाते हैं। आलू टमाटर पे पैसा बढ़ाए, लोग चिल्लाते हैं, है क्या नहीं? लेकिन यह शराब पे पैसा बढ़ा रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। अभी तो आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि जो बहुत महंगी महंगी शराब है, महंगी महंगी शराब, वो मॉल में बिकेगी। मैंने सुना विदेशी शराब मॉल में बिकेगी और उस पर 50% ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और लोग खुशी से लेंगे। ये सब वो खुशी से ले रहे हैं, लेकिन हरि नाम नहीं ले रहे हैं जो फ्री में मिल रहा है, जिसकी कोई कुछ पैसा ही नहीं खर्च करना है। और वो आपको ये तो सब चीजें भवसागर में डुबो देगी, ये भवसागर से पार कर देगी आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो भवसागर से पार कर देगी मेरी माताओं बहनों मित्रों। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये समझ लिया। तो कृष्ण क्या कहते हैं? ऐसे करने से मेरी भक्ति के द्वारा तुम वैकुंठ जगत में प्रवेश कर पाओगे। वैकुंठ जगत में प्रवेश कर पाओगे। कौन सा वैकुंठ जगत? जहां जाने के बाद आपको इस दुखमयी संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। और याद रखना, कृष्ण भक्ति नहीं की तो लौटना पड़ेगा, क्योंकि गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं आभुवान लोकान आवृतन अर्जुन पुनरावतन आवृतन अर्जुन। हे अर्जुन, पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक भी चले गए, फिर भी आना पड़ेगा जब पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो आप कहीं भी जाओगे, आना तो पड़ेगा जब तक भगवान के धाम में नहीं चले गए। और यहाँ आके करोगे क्या? ये कोरोना जैसी तो महामारियां और आगे आने वाली है कलयुग में, मैं अभी से कह रहा हूं। इसी का इलाज हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आगे का इलाज ढूंढेंगे? आज इस कोरोना ने सबको नचाया। हमारे बम, हमारे मिसाइल, हमारे हवाई जहाज, सब टेक्नोलॉजी इंसान की पड़ी है। आज लोग जो देश मिसाइलों की बातें कर रहे थे, आज मेडिसिन की बातें कर रहे हैं। आज मेडिसिन की बातें कर रहे हैं। एक से एक वैज्ञानिक संस्था शोध कर रही है कि कोई कोरोना की, और मैं दुआ करता हूं भगवान से कि निकल आए ताकि मानव जाति सुरक्षित हो जाए। लेकिन आप देख रहे हो ना, मानव कितना घमंड करता है, लेकिन उसका तो कुछ है ही नहीं। काया काच का कुंभ है, लिया फिरत है साथ, टपका लागा टूट गया, कछू ना आया हाथ। आज हम रोज रोज सुन रहे, इतने लोग शमशान जा रहे हैं, इतने लोग शमशान जा रहे हैं। उनको अवसर मिला नहीं मिला, हमें तो मिला है ना, क्योंकि कृष्ण की कृपा से अभी हम जीवित हैं। तो इस मौके का फायदा, इस अवसर का लेने मेरी माताओं बहनों मित्रों। और करना कौन सी मेहनत है? सिर्फ कृष्ण भजन तो करना है, और कृष्ण ही सबकी जड़ है। उस जड़ में जल डाल दो, बाकी सब देवी देवता आपसे खुश हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आपने भोजन को पेट में डाला तो सारे शरीर में वो अनाज पहुंच गया, उसकी शक्ति पहुंच गई, है कि नहीं? लेकिन आप शरीर में इधर इधर सर पे चपाती रखे,
पेट पे चावल रखे, इधर दाल रखे, इधर पालक पनीर रखे, ये सब रखे, तो शरीर हुष्ट पुष्ट नहीं होगा, क्योंकि जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहा है, और जैसे ही पेट में पहुंच गया सारा शरीर हुष्ट पुष्ट। ऐसे कृष्ण वो केंद्र है जहां पहुंचना चाहिए। आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी आराधना कृष्ण तक पहुंच गई, सब तक पहुंच गई। तू राजी मेरे गोविंद तो सब राजी। तू राजी तो सब राजी। एक कृष्ण को खुश कर लो। और कृष्ण कैसे खुश होते पता है? कितने मासूम है भगवान, कितने इनोसेंट है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ते फूल फल से मेरा ठाकुर खुश हो जाता है। एक तुलसी दल, एक फल, खुश हो गया मेरा कृष्ण प्रेम से। आपने थोड़ा भजन कर लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखना, आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल लोग मोटिवेशनल बातें करते हैं, है ना? मोटिवेशनल बातें करते हैं बहुत सारी, लेकिन अंत समय जब मृत्यु आती सारी मोटिवेशनल बातें खत्म। उस समय तो एक ही चीज काम आती है, भजन भजन भजन, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एक ही भजन काम आता है, बाकी सब मोटिवेशनल बातें जितने लेक्चर सुने गए काम से, सब पानी में गए। इसलिए सबसे बड़ी मोटिवेशन आपको करना है, भगवत गीता पढ़ो। ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल शास्त्र है दुनिया का। अर्जुन जैसा योद्धा जब हिम्मत हार गया, गीता ने दी, कृष्ण ने दी। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल लेक्चरर कौन है? मेरा ठाकुर कृष्ण, मेरा ठाकुर बांके बिहारी, मेरा ठाकुर राधा रमन, मेरा ठाकुर राधा वल्लभ, मेरा ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र। उससे बड़ा कौन मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, जिसने अर्जुन जैसे को जो हाथ पांव जिसके कांप रहे थे, महाभारत का हीरो बना दिया? किसने? कृष्ण ने मोटिवेशन दिया। आप गीता पढ़िए, सबसे ज्यादा मोटिवेशन इसी से आएगा। और जब आप कृष्ण भक्ति करेंगे तो क्या मोटिवेशन होगा आपको, आपका मोराल कितना हाई हो जाएगा। ओ मेरा ठाकुर मेरा रक्षक है, मेरा ठाकुर मेरा साथी है, मेरा ठाकुर मेरे सर पे हाथ रखने वाला है। मेरे सर पे हाथ रख दो राधा रानी, मेरा ठाकुर मेरी श्यामा किशोरी मेरे सर पे हाथ रखने वाली है। और चाहिए क्या? इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या होगा? इसलिए भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता पढ़कर कृष्ण, गीता पढ़ो फिर कृष्ण के पीछे पड़ जाओ, वाह जीवन ही सफल हो गया। तो भगवत गीता में कह रहे हैं केवल भक्ति से तुम मुझे समझ भी सकते हो। क्या समझोगे? कृष्ण भगवान है, बस और क्या समझना। और जब कृष्ण ही भगवान है तो उन्हीं का भजन करना है और उन्हीं की शरणगत होके उन्हीं के धाम चले जाना है। इससे अच्छा जीवन और कोई नहीं हो सकता। मेरा ठाकुर आप सबों को खुश रखे, आप सब तंदुरुस्त रहो, आप सबों का भजन हमेशा बना रहे, मुस्कुराते होठों से हमेशा सूर्य आपका स्वागत करे, आंखें मेरे ठाकुर के दर्शन से चमकती रहे और भजन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन अंत में वो प्रश्न कि जहाँ रहना है वहाँ के लिए ज़्यादा मेहनत करो। यहाँ आपको कितना रहना है, जितना रहना ना उतनी मेहनत करो, और अंत में जितना रहना है उसकी उतनी मेहनत करो। अवश्य यहाँ तो क्षणभंगुर है, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना करो, बाकी मेरे ठाकुर की धाम जाने की खूब मेहनत करो ताकि आपका जन्म फिर ना हो, और उसके लिए सरल साधन हरि नाम है। भगवान आपको नाम की बख्शिश से भर दे मेरा ठाकुर। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।